आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो क्रिच-हूवर फर्स्ट लॉ और क्रिच-हूवर जंक्शन लॉ भी इसको बोलते हैं और करंट लॉ भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जितनी भी करंट आती हैं वो जाती हैं इज इक्वल टू ज़ीरो। किसी जंक्शन में, जंक्शन का क्या मतलब होता है, किसी जगह पे कोई चीज़ आती है और वहाँ से जाती है, उसको हम बोलेंगे जंक्शन। तो इसके पहले हम देखेंगे स्टेटमेंट क्या है। तो इसकी स्टेटमेंट में हम लिखेंगे it is state that the algebraic sum of all the current entering or leaving a junction is equal to 0, that is summation I is equal to 0। तो इसकी साइन कन्वेंशन क्या होगी, जैसे ये हमारे पास एक जंक्शन है, इसमें ये करंट जा रही है और ये करंट इसमें आ रही है। ये भी करंट इसमें आ रही है, ये करंट इसमें जा रही है और ये भी करंट इसमें जा रही है। ये करंट इसमें, इसको हम बोलेंगे I1 आ रही है, I2 आ रही है, I3 इससे जा रही है और ये I4 और ये I5। इसका क्या मतलब है कि किसी जंक्शन में जितना भी करंट आ रहा है या जा रहा है वो इक्वल टू किसके होगा, ज़ीरो। क्रिच-हूवर फर्स्ट क्लास में उसमें यही चीज़ बताई है, इट इज स्टेट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग और लिविंग द जंक्शन इज इक्वल टू ज़ीरो। जितनी आ रही हो जंक्शन पे और जितनी जा रही हैं वो इक्वल टू ज़ीरो होंगी। तो इसमें इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा, जो करंट इसमें इंटर करेंगी उनको हम पॉजिटिव साइन से कन्वेंशन को पॉजिटिव साइन देंगे उनका, और जो करंट यहाँ से जाएंगी उसको हम नेगेटिव करेंगे। तो साइन कन्वेंशन में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन कन्वेंशंस, करंट एंटरिंग द एंटरिंग टूवर्ड्स जो उसकी तरफ आ रही हैं, टूवर्ड द जंक्शन must be taken as positive and current leaving the junction must be taken as negative। उनको हम क्या बोलेंगे, उनको नेगेटिव कहेंगे। साइन कन्वेंशन में जो करंट एंट्रिंग इन द जंक्शन इज मस्ट बी टेकन एज, उनको हम पॉजिटिव लेंगे, और जो करंट जहाँ से लिविंग द जंक्शन करेंगे हम उनको नेगेटिव लेंगे। तो इसमें हम एक एग्जांपल के साथ जो यहाँ पर करंट लिए इनको देखेंगे कि जो जितनी करंट आती हैं और जितनी जाती हैं ये इक्वल टू ज़ीरो हो जाएंगी। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, कंसिडर ए जंक्शन, ये जंक्शन ओ है हमारे पास, जंक्शन ओ इन द इलेक्ट्रिक सर्किट at which the five conductors are meeting। लेट हम उसको बोलेंगे I1, I2,
I3, I4 and I5 be the currents. These conductor in direction as shown is direction as shown. इनकी क्या डायरेक्शन होगी? I1 जो आ रहे हैं इसको भी पॉजिटिव लेंगे, I2 तो I3 इसमें से जा रहा है तो ये आएगा नेगेटिव, I4 ही जा रहा है ये भी नेगेटिव, और I5 इसमें से जा रहा है ये भी नेगेटिव। जो जा रहे हैं ये वाला जा रहा है, ये वाला जा रहा है, ये वाला जा रहा है, इसको हम नेगेटिव लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। तो और हम इसको लिख सकते हैं समेशन I इज इक्वल टू 0। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। इसका क्या मतलब हुआ कि I1 I2 क्या इसमें इंटरिंग करंट है, और जो इसमें जा रहे हैं I3 I4 इक्वल टू ये दोनों करंट बराबर हैं। जो इंटरिंग करंट और लीविंग करंट इस जंक्शन से हो रही हैं वो इक्वल टू बराबर हैं। तो इट इज़, हम इसको लिखेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज करंट एंटरिंग द जंक्शन is equal to the current leaving the junctions। इसने यहाँ पर क्या डिफाइंड हुआ कि जितनी करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द करंट लीविंग द जंक्शन, ये आपस में इक्वल हैं। तो फर्स्ट लॉ में हमने यही प्रूफ करना था, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड लॉ है, तो सेकंड लॉ को हम देखेंगे। सेकंड लॉ को हम किरचॉफ सेकंड लॉ बोलते हैं, इसको किरचॉफ लूप लॉ भी बोलते हैं और किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। तो इसमें क्या स्टेटमेंट, पहले इसकी स्टेटमेंट क्या दी है इसने स्टेटमेंट दी है कि इट स्टेट्स दैट द algebraic sum of all the voltage and EMF in a closed loop और मैश ही बोल सकते हैं इसको हम, मैश इज इक्वल टू 0। इसने क्या बोला? अलजेब्रिक सम ऑफ EMF एंड अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू 0। तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, E प्लस समेशन V को IR इज इक्वल टू 0। V इज इक्वल टू IR फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या होता है? V किसके बराबर होता है? IR के बराबर होता है। तो हमने इसमें ये प्रूव कर स्टेट दैट अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस एंड EMF इन द क्लोज लूप और स्मैश इज इक्वल टू 0। ये EMF है और ये वोल्टेज इज इक्वल टू 0। तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? ये चीज़ हमने प्रूव करी है। तो प्रूफ हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि ये रेजिस्टेंस लगाएंगे और एक यहाँ पर सेल लगाएंगे। तो एक रेजिस्टेंस हम यहाँ पर लगाएंगे और इसको इस सेल के साथ जोड़ेंगे। तो एक रेजिस्टेंस हम यहाँ पर लगाएंगे, 3 रेजिस्टेंस हम लगाएंगे और इसमें एक यहाँ पर सेल लगाएंगे। तो इसको हम इसके साथ जोड़ेंगे। तो ये हमारे पास हुआ पहला रेजिस्टेंस R1, ये R2
ये R3। तो ये सेल इसको हम बोलेंगे E1, इस सेल को हम बोलेंगे E2। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो इसमें करंट कैसे आएगी, करंट कैसे चलेगी, ऐसे आएगी यहाँ पर। इसको बोलेंगे हम करंट I1, और यहाँ से जो करंट आएगी इसको बोलेंगे हम I2। और यहाँ से ये करंट I1 और I1 भी इसमें जाएगी और I2 इसमें जाएगी। तो इसमें एक नई करंट जाएगी, इसको हम बोलेंगे I3, और इसका हम नाम देंगे A B C D E और F। तो इसमें हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। यहाँ पर हम लिखेंगे अप्लाई KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन मैश। इसमें दो मैश हैं, ABEF और A। एक मैश ये है, एक ये है CBED। तो हम इसमें कौन सी क्रैश में इसमें लाएंगे ABEF और फिर ये A। तो यहाँ पर इसको हम लूप को कैसे चलाएंगे, इसको हम ऐसे चलाएंगे। आपने देखना जहाँ से ये करंट चलेगी, जिस तरफ करंट चलती है तो उस तरफ ही, जिस तरफ करंट चलती है उस तरफ इसका क्या होता है, पॉजिटिव साइन होता है। तो ये प्लस इस तरफ होगा, ये माइनस होगा। ये करंट इस तरफ से इधर जा रही है तो ये प्लस और ये माइनस। और ये करंट इस तरफ से आ रही है, करंट जिस तरफ चलती है उस तरफ पॉजिटिव साइन होता है। यहाँ से करंट चल रही है इस तरफ, ये आ रही है इस तरफ, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो हमने अब इसमें लूप किस तरीके से चलनी है, जिस तरीके से करंट चलेगी। आप दो तरीके से चला सकते हो, या इसको जिस तरफ से करंट चलती है या उस तरफ से चलाओ, या इसके उल्ट चलाओ। मगर हमेशा आपने चलाना चाहिए जिस तरफ से करंट चलती है उसी तरफ से आपने इसको लूप को भी आपने चलाना है। तो कैसे चलाएंगे, यहाँ पर ये यहाँ से चलेगी हमेशा लूप कहाँ से चलानी है, रेजिस्टेंस से चलानी है, सेल से नहीं चलानी है, रेजिस्टेंस से चलानी है। तो रेजिस्टेंस में पहला साइन किसका आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ चलानी है आपने प्लस। ये रेजिस्टेंस क्या R1 तो I1, करंट इसमें क्या I1 R1 यहाँ से चला, ठीक है। करंट I1 R1 फिर यहाँ से आया तो यहाँ इस तरफ चलेगा, यहाँ से आएगा, फिर क्या साइन आएगा, पहले पॉजिटिव I3 R3, फिर यहाँ से चलेगा, फिर ये इधर से इधर आएगा E, ये माइनस E1 आएगा। तो इसमें हमने यहाँ पर I3 यहाँ पर हमने निकालना है I3। तो कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट पे जो अप्लाई किरचॉफ पॉइंट B पे चलाएंगे तो B पे कौन कौन सा करंट आ रहा है, ये वाला I1 भी आ रहा है, I2 भी आ रहा है, तो I3 से यहाँ से जा रहा है। तो इसको हम ऐसे करेंगे कि अप्लाई KCL एट B पर जब हम अप्लाई करेंगे तो इसमें कौन सा आ रहा है, I1 प्लस I2, I1 भी आ रहा है, I2 भी आ रहा है। तो जा कौन सा आ रहा है, यहाँ पर I3, ये I3 सिर्फ जा रही है, माइनस I3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे I1 प्लस I2, I3 को इधर जाएंगे I3, ये हमारे पास I3 की वैल्यू होगी। तो I3 की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे I1 R1 प्लस I3 की जगह I1 प्लस I2 R3 माइनस E1 इक्वल टू 0। I1 R1 इक्वल I1 I2 R3 माइनस E1 इक्वल टू 0, हम इसको मानेंगे फर्स्ट। अब हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन मैश MESH, मैश कौन सी, इस वाली में। यहाँ से लेंगे CBEDC, चलेंगे हम CBED और C। ये हम किस तरफ चलेंगे, हम इसको
ये ऐसे चलेंगे, ये इस रेजिस्टेंस से चलेंगे। तो पहले हमारे पास क्या हो गया, प्लस I2 R2, तो फिर इसके बाद क्या आ गया, प्लस I3 R3, तो फिर यहाँ पर ये माइनस E2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर I3 की फिर वैल्यू पुट करेंगे हम, यहाँ पर I2 R2 प्लस I3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, I1 प्लस I2 3 माइनस E2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास सेकंड। हाँ, हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को बाय एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर I1 R1 प्लस I1 प्लस I2 R3 माइनस E1 इक्वल टू 0। तो दूसरी हमारे पास I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 R3 माइनस E2 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर क्या कहें, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग अ क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पर लिख देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग अ क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है ये माइनस, ये प्लस है ये माइनस, ये प्लस है ये माइनस, ये प्लस। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, I1 R1 माइनस I2 R2। तो ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, I1 R1 माइनस I2 R2, ये E2 को इस तरफ लाएंगे प्लस E2 माइनस E1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये समेशन हो गया हमारे पास, ये वाला I1 R1 I2 R2, ये समेशन हमारे पास हो गया I R प्लस ये हमारे पास समेशन हो गया EMF, समेशन हमारे पास E हो गया। तो यहाँ पर ये समेशन IR किसके बराबर है, V के बराबर है, प्लस समेशन E इज इक्वल टू 0। तो ये हमने पुट करना था, समेशन E इज इक्वल टू समेशन IR इज इक्वल टू 0, या समेशन E इज इक्वल टू समेशन V इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो गया, हैंस प्रूफ्ड। ये हमने प्रूफ निकालना था। तो इसमें आपने सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है कि लूप कैसे चलेगी। जिस तरफ करंट चलेगा, अगर करंट की तरफ से आप लूप चलाओगे तो इजी हो जाएगा, अगर उल्टा चलाओगे तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपने क्या चलना है, जिस तरफ करंट चलती है उसी तरफ से लूप चलना है। करंट कहाँ से चलती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट चलती है। तो कहाँ पर चलती है, वो रेजिस्टेंस से चलती है। और आपने सेल को छोड़ देना, रेजिस्टेंस से चलना है सबसे पहले आपने। जैसे यहाँ से चलती है करंट, यहाँ से आके यहाँ से ऐसे चलेगी। तो इसी तरीके से हमने दो मैशू में, या मैशू में अपने करंट को चलाना है, करंट को चला के, और ये गया जो वोल्टेज है, वोल्टेज इज इक्वल टू 0। तो इसी को हम क्रिचोवर वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। ये EV समेशन V या समेशन E इज इक्वल टू 0, समेशन EV ये वोल्टेज है, EMF क्या वोल्टेज है, इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूफ। थैंक यू।